जय श्री राम। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस रामायण कथा रूप। इसमें आज चतुर्थ दिवसीय वृतांत आप श्रवण करेंगे। चौथे दिन की कथा श्रवण करेंगे। ऐसा पहली बार आप सुन रहे होंगे जब रामायण को कथा रूप में सुनाया जा रहा है। कारण क्या है? कारण है कि अभी तक जब आप चौपाइयां सुनते हैं, दोहे सुनते हैं, तो सामान्य जन कितना समझ पाएगा उनको, क्योंकि सामान्य जन को केवल चौपाइयां और दोहे समझ नहीं आते। उनको उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, इसके लिए आवश्यक है कि उसे कथा सार रूप में सुनाया जाए, उसका हिंदी अनुवाद के रूप में सुनाया जाए, तो उस ज्ञान का सामान्य मनुष्य अनुसरण कर पाएगा। आप सभी दर्शक सुन ही रहे हैं पिछले 3 दिन से। आप देखिए, आप में से कितने लोग थे जिनको ये पता था कि रामायण की आरंभ में किस विषय में चर्चा की गई है, रामायण के आरंभ में किस बात की महिमा बताई गई है, रामायण का जब आरंभ हुआ तो तुलसीदास जी ने किस किस चीज के विषय में लिखा है और क्या क्या लिखा है। बड़े कम लोग शायद होंगे जिनको इस विषय में ज्ञात रहा होगा। आपका अनुभव कैसा है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे अवश्य बताइएगा कि क्या आपको इससे लाभ हो रहा है, क्योंकि मैं यही मान के चल रहा हूं कि जब तक आप रामायण सुनते थे, अभी तक रामायण की चौपाइयां सुनते थे, तो केवल चौपाइयां आती थी और निकल जाती थी। उनमें क्या कहा गया है वो हमें पता नहीं होता था। इस कथा के माध्यम से आप उस एक एक चौपाई के महत्व को समझ पा रहे हैं, उसके भाव को समझ पा रहे हैं, और आप जान पा रहे होंगे कि 4 दिन तक तो रामचरितमानस शुरू ही नहीं हुआ है। रामचरितमानस से मेरा अभिप्राय है राम जी के चरित्र से। रामचरितमानस का तो चौथा दिन है ही आज, लेकिन अभी राम जी का वर्णन आरंभ नहीं हुआ है। अभी केवल उनके इस रामचरितमानस की महिमा क्या है, भगवान रामचंद्र की भक्ति की महिमा क्या है, उनके गुणगानों की महिमा क्या है, भगवान रामचंद्र के भक्त की महिमा क्या है, भगवान रामचंद्र का भक्त क्या पाता है, कैसे होना चाहिए, ये सब वृतांत आपको अभी तक सुनने को प्राप्त हुआ है। इससे आपको बड़ा ज्ञान भी प्राप्त होगा। मुझे भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है जब मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा ये कर्म रहा है तो मैंने सब कुछ जान ही लिया है। मेरे लिए भी इसमें बहुत सी चीजें हैं जो जानने में नई आ रही हैं, जिसके विषय में शायद मुझे पहले ज्ञान ना रहा हो, और आपको भी शायद बहुत सी ऐसी बातें इसमें सुनने को और जानने को आ रही होंगी। तो आइए इस रसपान को करते हैं, प्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं, और तुलसीदास जी कितना अद्भुत चरित्र लिख रहे हैं उसको अब हम श्रवण करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये पवित्र श्री रामचरितमानस कथा रूप का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मेरे प्रभु राम की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री राम। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने का लाभ ये होगा कि आपको सभी वीडियो सीधे मोबाइल पर आते रहेंगे। दूसरा, व्हाट्सएप पर हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके बताते हैं कि कल ये व्रत है, ये त्यौहार है, आज ये कार्य कर लीजिए, कल ये कार्य नहीं होंगे। तो इससे आप सदा अपडेटेड रहते हैं, सभी जानकारियां आपको पहले से मिलती रहती हैं, तो सभी व्रत त्यौहार आप अच्छे से कर पाते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में स्क्रीन पर नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, लिखिए अपना नाम और कहिए कि आपको व्हाट्सएप पर ऐड कर दिया जाए, तो हम आपको व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सभी जानकारियां सीधे मोबाइल पर आपको आती रहेंगी। आइए प्रिय दर्शकों, अब भगवान का ध्यान करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जे गावहि यह चरित सभारे, ते एहि ताल
चतुर रखवारे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुरबर मानस अधिकारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आनंद पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी देवता हैं। अति खल जे विषय बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। शंभु को भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। कहते हैं कि जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ कहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे मेंढक सेवा के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामि काक बलाक विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। कहते हैं तुलसीदास जी कि इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कहते कि ये जो रामचरितमानस रूपी सरोवर है यहाँ तक हर कोई नहीं पहुँच पाता। जो मनुष्य बगला रूपी विषयों में, बगला जैसे विषयों में भटकता रहता है, भिन्न भिन्न विषयों में घूमता रहता है उसका मन, उसी प्रकार से जो मनुष्य यहाँ वहाँ भटकता रहता है वो कभी सरोवर तक पहुँच नहीं पाता। और इस सरोवर तक आने के लिए रामचंद्र जी की कृपा बड़ी आवश्यक है। इसका अभिप्राय है कि यदि आप रामचरितमानस का हमारा यह वीडियो सुन पा रहे हैं तो निश्चित ये प्रभु श्री रामचंद्र की इच्छा होगी, तभी आपको यह सुनने को मिल रहा है या आप इसे श्रवण कर रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं। जब तक प्रभु राम की कृपा ना हुई तब तक कोई इसे सुन भी नहीं सकता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाल। कहते हैं कि घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थों के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, राजा राम करो कल्याण, राजा राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, ताही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहु न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कहते हैं कि प्रभु की कृपा पाने के लिए यदि मान लीजिए कोई किसी पवित्र स्थान पे पहुंच भी जाए ना, तो उसके हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा, अर्थात उसके दिल में भाव आ जाता है कि उसे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, वो नहीं नहा पाएगा और वो अभागा स्नान ही नहीं कर पाता। ये है प्रभु की कृपा।
आप देखेंगे ऐसे बहुत से लोग हरिद्वार पहुंचते हैं सर्दियों में, फिर कहते हैं बड़ी ठंड है बड़ी ठंड है, और बस बिना स्नान के आ जाते हैं। बहुत से लोग गर्मियों में पहुंचते हैं, कहते हैं अरे बड़ा ठंडा पानी है बड़ा ठंडा पानी है, और बस एक पैर धो के आ जाते हैं। ये प्रभु की कृपा है। जब तक प्रभु की कृपा न हो तब तक वह मनुष्य सरोवर में कैसे स्नान कर पाएगा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रैताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, अर्थात आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक जो ताप हैं वो उसे नहीं जलाते, उनसे नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल जाऊ। जो नहाय जहाँ एहि सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करता है, चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे, ऐसे मानस सरोवर को हृदय में या हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलियुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। कहते हैं तुलसीदास जी कि तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली है तुमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की महानता और मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परी जन सुकृत,
मधुकर बारी बिहंग सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं, और महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म अर्थात पुण्य कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच विछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीताराम जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं, और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है, और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। और इसके कहने सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्तियां पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलि अख खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोए हैं। यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतुराज बसंत है, और श्री राम जी का वन गमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता पूर्वक और बढ़ाई कही गई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना दिखाना इस जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा आर्तभाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप, ताप, दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम, कोह, मद, मोह, नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते।
तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। कौन सा जल? चाहे सरयू के जल की बात करें, चाहे रामचरित मानस की बात करें, दोनों से वही फल है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जब आप इस रामचरितमानस को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे और उसको जब अपने भीतर उतारते हैं, उसका पान करते हैं, उससे आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जिन एहि बारिन मानस धोए, ते कायर कलिकाल विगोए, त्रसित निखित रवि कर भवबारी, फिर ही मृग जिमे जीव दुखारी। कहते हैं जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं, अर्थात कलयुग के द्वारा ठग लिए गए हैं। उन पर पूरा प्रभाव कलयुग का आ गया है। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनि मन अनुवाई, सुमेर भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाई, सियापति राम जय जय राम। अब रघुपति पद पंकरूह, हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि वर्य कर, मिलन सुभग संवाद, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर, उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं इस प्रसंग की ओर आगे बढ़ता हूँ। जब दो महान ऋषियों का मिलन हुआ, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ कमरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करते जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग, कहेहि भगति भगवंत कई, संजुत ज्ञान विराग। कहते हैं कि ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान, तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही, प्रति संबत अति होई आनंदा,
मकर मज्जी गव नहीं मुनि वृंदा। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों की ओर चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार की बात है, पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। कहते हैं बाकी सब तो चले गए, लेकिन भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को चरण पकड़ के रोक लिया और आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से इस प्रकार बोले, नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। भारद्वाज जी कहते कि हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है, मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं, पर उस संदेह को कहने या कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान ना हुआ इसे, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बने रहना भी अच्छा तो नहीं होता भगवान। सोचिए, ऋषि भरद्वाज इतने बड़े ऋषि जिनकी पूजा होती है, वो याज्ञवल्क्य जी को बिठाते हैं क्योंकि वो उनसे भी बड़े श्रेष्ठ ऋषि हैं। कहते हैं कि प्रभु मेरे मन में एक शंका है, उसका निवारण कीजिए। अब मुझे लाज भी आ रही है और डर भी लग रहा है कि कहीं आप ये ना समझ ले कि मैं कहीं आपकी परीक्षा तो नहीं ले रहा ये प्रश्न पूछ के, और लाज इसलिए कहीं आप ये ना समझ ले कि इतना जीवन बिता दिया इस मूर्ख ने और अभी तक इसको ये भी नहीं पता। पर प्रभु, अज्ञानी बने रहना ठीक नहीं है, इसीलिए ये सब छोड़ के मैं आपसे अवश्य ही यह प्रश्न करूंगा। संत कहीं असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर, गुरसन किए दुराव। कहते हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। गुरु से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों, उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी, जो शिवजी महाराज हैं, वो दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। तो भरद्वाज जी कहते हैं याज्ञवल्क्य जी से कि प्रभु, ये राम है कौन? इनका चरित्र मैं सुनना चाहता हूं। जब आरंभ था तो आपको हमने बताया था कि ये रामायण कहाँ से आई, कैसे आई, किसने किसको कहा। ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी ने सीधा लिख दिया इसको, ये पहले सुनाई गई, भगवान शंकर के द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई। याज्ञवल्क्य जी अब भरद्वाज जी को सुनाएंगे, तो उसके बाद ऋषियों के द्वारा ये तुलसीदास जी के पास पहुंची, तब तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की। तो अभी तक लोग के सोचते थे कि बस राम जी की कथा केवल सीधी तुलसीदास जी के पास आई और उन्होंने लिख दी, पर ऐसा नहीं है। ये तो प्रभु शंकर के द्वारा सबसे पहले सुनाई गई थी, फिर अभी याज्ञवल्क्य जी के द्वारा जब भरद्वाज जी को सुनाई गई, वह चरित्र अब चल रहा है।
जब भारद्वाज जी उनसे मिले, उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु मैं इसके विषय में जानना चाहता हूँ। भारद्वाज जी पूछते हैं कि भगवान, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुखो लेह अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। कहते कि एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपति त्रिपुरारि, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी। कहते हैं भगवान, वही राम हैं या कोई और दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? हे ऋषिवर, आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। कहते कि मैंने एक बार तो सुना है, जितना मैं जानता हूं कि दशरथ नंदन हुए हैं राम, जिन्होंने रावण को मारा था। पर मैंने सुना है एक राम को भगवान शिव जी भी जपते हैं। तो क्या ये वही राम है या कोई और हैं? जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहू सुकथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभु ताई। तो जैसे ही प्रभु ऋषिवर भारद्वाज जी ने पूछा कि हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो ऋषिवर, तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चहु सुनहि राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी कि ऋषिवर, तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया, तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूढ़ हो। कहते तुम इस प्रकार से प्रश्न कर रहे हो जैसे तुम बिल्कुल मूर्ख हो, अज्ञानी हो। पर मैं जानता हूं भारद्वाज जी, मैं जानता हूं कि आप भगवान राम के भक्त हैं, और जो भगवान का भक्त होता है वो सदा भगवान के चरित्र को सुनना चाहता है, सदा उसके रहस्यों को समझना चाहता है। आगे कहते हैं कि तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम कई कथा सुहाई, महामोह मही शेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। कि तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। कहते हैं कि जो अज्ञान है ना, ये समझो कि महिषासुर रूपी है, भयानक राक्षस है, और ये जो कथा है ना ज्ञान रूपी, ये माँ कालिका है जो महिषासुर का मर्दन करती है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। देखिए अब आगे का वृतांत आ रहा है। कहते हैं ऋषिवर की श्री राम जी की कथा रामचंद्र जी की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। जो संत रूपी चकोर हैं वो सदा उसे पीना चाहते हैं, और ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहारी अब, उमा शंभु संवाद, भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम, करो कल्याण राजा राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसी हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विवाद मिट जाएगा। कहते हैं कि एक समय जब भगवान शंकर ने माँ पार्वती को जो संवाद सुनाया था, अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही,
संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कहते हैं एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहते हैं कि मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर अर्थात कैलाश को लौट चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्रीहरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु भेष में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। कहते हैं कि शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है और मेरे जानने से सब लोग जान जाएंगे। कहते हैं एक बार भगवान शंकर जब जा रहे थे तो उन्हें पता था कि दंडक वन में भगवान रामचंद्र हैं। अब भगवान शिव जी दर्शन तो चाहते थे उनका करना, पर उनके मन में ये भी शंका थी कि अगर उन्होंने दर्शन किया और लोगों ने देखा तो लोग जान जाएंगे कि ये तो राम जो हैं साधारण नहीं है। तो शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी और ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। भगवान विचार कर रहे हैं कि क्या करूं, कैसे दर्शन करूं। मन में बड़ी इच्छा है दर्शन करने की भगवान राम के, पर मन में ये भी विचार है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान ने ये अवतार लिया है, कहीं ऐसा ना हो उसकी पोल खुल जाए और वो सब व्यर्थ चला जाए। यही विधि भय सोच बस ईशा, तेही समय जाई 10 शीशा। लीन नीच मारी चही संगा, भय तुरत सोई कपट कुरंगा। कहते हैं इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मरीच को साथ लिया और वह मरीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छलु मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव सत विदित न तेही। मृग बलि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। कहते हैं कि रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धर ही कछुआन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। करो कल्याण राजा राम। कहते हैं तुलसीदास जी की रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको
पहुँचे हुए ज्ञानी ही जानते हैं। जो मंदबुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी नदी कीन चिन्हारी। ऋषि कहते हैं कि शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और इनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर उन्हें परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंदन की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। अब कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए देवी सती के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया। उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। विज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। जैसे ही देवी सती ने देखा भगवान शंकर को इस प्रकार से करते हुए, वो विचार करने लगी कि क्या कारण है। अरे भाई, जो सर्वज्ञ विष्णु हैं वो ऐसे एक स्त्री के विलाप थोड़ी करेंगे स्त्री के लिए। अगर उनकी स्त्री का अपहरण हो गया है तो वो तो विष्णु हैं, कुछ ही पलों में ढूंढ के ला सकते हैं। वो मनुष्य की भांति विलाप तो करेंगे नहीं। नहीं 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 नहीं, ये विष्णु नहीं हो सकते, ये तो कोई और मनुष्य ही हो सकता है। पर फिर विचार करती हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है जब स्वयं शंकर ये कह रहे हैं कि वो विष्णु अवतार हैं, उन्होंने उनको प्रणाम किया है ये संबोधित करके, तो भगवान शंकर झूठ तो नहीं बोल सकते। इस प्रकार अज्ञान जो है माता सती के हृदय में उत्पन्न हो गया और वह ज्ञान को जागृत ही नहीं कर पाई। कहते हैं यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्टदेव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सुहि राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरेहु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। कहते हैं कि ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भवानी की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम एहूँ मोहि पाही।
कहते हैं भगवान शंकर की जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा हूं। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। तो शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। भगवान शंकर ने तो कहा कि भाई जैसे तुम्हारा संदेह दूर हो जाए वह करो। अब मां विचार करती हैं, इहां शंभु अश मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा, मोरे हूं कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी मन में ऐसा अनुमान करते हैं कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। अब इधर सती जो है सोचती हुई जा रही है भगवान राम की ओर, उधर भगवान शंकर बैठ के विचार कर रहे हैं कि भाई जब मेरे समझाने से सती को नहीं समझ आया तो भला अब कैसे समझ आ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर सती का कुशल तो नहीं होगा। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा अर्थात विस्तार को बढ़ावा दे, जैसे ही तर्क करोगे तो और बहस बढ़ेगी। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धर सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। तो अब सती जी ने निर्णय किया कि वो सीता जी का रूप धारण करेंगी और इससे परीक्षा लेंगी। तो रूप धारण करके उसी रास्ते में चल दी जिस ओर से भगवान रामचंद्र चले आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। कहते हैं कि सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु राम जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी, सुमिरत जाई मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। कहते हैं कि सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तो जैसे ही प्रभु ने देखा वो समझ गए कि ये तो माता सती हैं। सती कीन चह तहु दुराऊ, देखहु नारी सुभाव प्रभाऊ, निज माया बलो हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। कहते कि स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, जोरि पान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, कहूँ बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। भगवान रामचंद्र जी सब जानते हैं, सारी माया को समझ गए और कहने लगे। पहले प्रभु ने हाथ जोड़ा
और हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिवजी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? भगवान रामचंद्र बोले कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। हे माते, इस बियाबान जंगल में आप अकेली? भगवान शिव कहाँ हैं? राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिवजी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। अब सोचिए ना, कोई परीक्षा लेने आए और परीक्षा लेने में फेल हो जाए, पहले ही उसकी पोल खुल जाए, तो कैसा सोचेंगे आप? और उस पे भी जगत जननी भगवान शंकर की अर्धांगिनी अगर ऐसा करे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और वो ये विचार करेंगी कि अब भगवान शंकर को कैसा लगेगा। बड़ी चिंता के साथ वो वापस चल पड़ी कि मैं शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री राम जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। पहले तो विचार करने लगी कि भाई मेरे को माननी चाहिए थी शंकर जी की बात। अब क्या मिला मुझे? एक प्रकार से मैंने उनकी अवज्ञा ही कर दी। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सती जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदन में रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु राम जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता जी सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंत तन सुधि कछु नाही नैन मोदि बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जागती रही। वे आंख मूंदकर मार्ग में बैठ गई। फिर आंखें खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। भगवान रामचंद्र ने अपना प्रभाव दिखाया और सती जी को हर ओर वही स्वरूप दिखाई देने लगे, जिससे कि उनका अज्ञान जो है वो दूर हो, उनका भ्रम दूर हो। तदुपरांत देवी ने उनको प्रणाम किया और वो भगवान शंकर की ओर चल पड़ी। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात,
लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। जब भगवान शंकर के पास माता सती पहुंची तो भगवान शंकर ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की जो परीक्षा ली वो किस प्रकार से ली, सब बात कहो। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषान होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। जब भगवान शंकर ने पूछा तो देवी ने छुपा लिया, बताया ही नहीं कि परीक्षा कैसे ली। कहने लगी भगवान आपकी बातों पे कैसे विश्वास न करूंगी, तो मैंने आपकी बातों पे विश्वास किया और मैंने तो जैसे आप प्रभु को प्रणाम करते वैसे ही जाके प्रणाम किया। पर भगवान तो भगवान होते हैं, उन्होंने ध्यान से सब जान लिया कि हुआ क्या था, कैसे परीक्षा ली थी। बहुरे राम माँ यही सिरुनावा, प्रेरि सती जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है, क्योंकि जो मेरे प्रभु आराध्य हैं उनकी पत्नी रूप बनके सती गई हैं, और अगर मैं अब उनसे प्रेम करूं तो मेरा जो भक्ति मार्ग है वो समाप्त हो जाएगा। परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। कहते हैं कि सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। कहते हैं भाई देखो, ऐसा तो है नहीं कि सती अपवित्र है कि मैं इसका त्याग कर दूं, अपवित्र तो है नहीं, परंतु जो रूप इन्होंने धारण किया था उसके कारण अब मैं इनसे प्रेम भी नहीं कर सकता। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय असुभावा। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया, और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी अब भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से कहा, कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। तब
माता जो सती हैं उनको बड़ा विचार उत्पन्न हुआ। कहने लगी, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयाल हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ, कीन्ह कपट मैं शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। ये माता स्वयं कह रही है अपने आप को। ये कोई स्त्री समाज पे किसी प्रकार का वो नहीं है आरोप। मैं इसलिए साफ करता हूं क्योंकि बहुत से लोग फिर बात का बतंगड़ बना देते हैं। ये स्वयं को, अपने आप को कोस रही हैं माता सती। ये समस्त स्त्रियों के लिए नहीं कहा गया है यहाँ पे। तो माँ कहती हैं कि मैं तो मूर्ख हूं एक प्रकार से और बेसमझ भी हूं, मुझसे बड़ा पाप हो गया। वो पछता रही हैं अपने आप में, क्योंकि पछतावा तो होता है। झूठ तो बोला उन्होंने भगवान शंकर से, सच नहीं बताया। और भगवान शंकर ने जब यह प्रतिज्ञा कर ली तो माता सती जानने का प्रयास करती हैं, जान नहीं पाती। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद चला जाता है। कहते हैं कि जब दूध में जल मिला दिया जाता है तो वो जो जल है ना, वो भी दूध के भाव बिकता है, पर यदि उसमें थोड़ी सी खटाई डाल दी जाए तो वो दूध अलग हो जाता है और जल अलग हो जाता है। दूध का दूध, पानी का पानी। तो उसी प्रकार से थोड़ी सी खटाई पड़ गई तो भगवान हो गए और माता सती एक सामान्य स्त्री की तरह रह गई। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे वो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। कहते हैं वो कृपालु है ना मेरे भगवान, इसीलिए मुझे सीधा सीधा उन्होंने नहीं कहा कि मैंने क्या अपराध किया है। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आम के समान अत्यंत जलने लगा। एक प्रिय पत्नी हो, उसे पता लगे कि उसके पति ने उसका त्याग कर दिया है और उसे ये भी पता हो कि भूल उसी से हुई है, सोचिए क्या स्थिति होगी वह। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। जब भगवान शंकर ने देखा कि सती बड़ी परेशान है, चिंतित हैं, भगवान ने सोचा इसको क्यों परेशानी देनी, पत्नी है मेरी और मुझसे बहुत प्रेम करती है। तो उनका मन कहीं और लगाने के लिए भगवान ने अनेकों कथाएं उनको सुनाई और सुनाते सुनाते कहते कहते वो अपने कैलाश पहुंच गए। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बटतर करि कमलासन, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। भगवान अब समाधिस्थ हो गए।
सती बसहि कैलास तब अधिक सोच मन माही। मरम न को जान कछु जुग समु दिवस सिराहि। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। करो कल्याण राजा राम। मंगल भवनि अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब भगवान शंकर जो हैं वो समाधि में चले गए हैं। सीता जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। क्या अवस्था होगी उस समय। सोचिए, जब स्वामी चले गए हैं, अब समाधि में कुछ पता नहीं कब उठेंगे। बेचैन है कि न जाने आगे क्या होने वाला है, क्या भगवान ने प्रतिज्ञा ली है, कैसी प्रतिज्ञा ली है। तो ऐसी स्थिति में जब मनुष्य चिंतित होता है तो दिन निकालना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे ही देवी सती का भी एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा है। बोले शंकर भगवान की जय। बोले श्री रामचंद्र महाराज की जय। इससे आगे का वृतांत हम कल श्रवण करेंगे। कल की कथा में हम इससे आगे का वृतांत सुनेंगे। प्रिय दर्शकों, आज चौथा दिन है और पांचवा छठा 2 दिन और थोड़ा सा आपको पीछे से हो सकता है कि कुछ डिस्टर्बेंस आए। आज भी प्रयास किया मैंने कि किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना रहे, परंतु मेरे घर में क्योंकि अभी एक बड़ा ही उत्सव का माहौल है। मुझे पिछले वर्ष पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और इस वर्ष 10 मार्च को वह 1 साल पूरा हो जाएगा। इस उपलक्ष्य में मेरे घर में उत्सव चल रहा है और 10 मार्च को एक बड़ा उत्सव होगा। उसकी तैयारियां भी जोरों से हैं। इसी कारण से मैं बहुत अधिक वीडियो भी इस समय आपके लिए नहीं दे पा रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं कि बस कथा जो है ये किसी प्रकार से ना छूटे। प्रतिदिन का नियम है, इसको अवश्य पूरा किया जाए। तो थोड़ा सहयोग कीजिए। अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बीच में कथा में आए, पीछे बैकग्राउंड से आवाज़ आए, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रयास करूँगा कि जितनी सुंदरता से हो पाए मैं करता रहूँ। तो 10 तारीख तक थोड़ा सहयोग कीजिए। 11 तारीख से तो फिर मैं पुनः स्टूडियो में उसी प्रकार से सभी रिकॉर्डिंग्स और पाठ कर पाऊँगा। और आप में से बहुत सी हमारी दर्शक ऐसे हैं जो व्यक्तिगत रूप से भी मुझसे जुड़े हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से वो जानते हैं मेरे व्यक्तिगत स्वभाव को भी, व्यक्तिगत परिवार को भी। आप में से बहुत सी माताएं बहनें अपना आशीष भी दे रही हैं। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं। कई बार मैं व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई नहीं कर पाता, पर ऐसा नहीं कि मैसेज में नहीं देख पाता। संदेश मुझ तक पहुंचता है, मैं अवश्य देखता हूं। आपके आशीष खूब मिलते हैं मुझे। और जब से रामचरितमानस का ये पाठ आरंभ हुआ है, मेरी माताएं, मेरी बहनें खूब आशीष दे रही हैं कि उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया और यह अवसर दिया कि मैं आप सबको यह सुंदर चरित्र सुना पा रहा हूँ। ईश्वर सब पर कृपा बनाए रखें। आप आज के पाठ के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। जो QR कोड साथ में दिया गया है उसको स्कैन करके उस पर भी भेज सकते हैं। भगवान रामचंद्र सब पर कृपा करें। कल हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राम।